शराब की घूंट के लिए दूध के कर्ज को भुला देने वाले कातिल। लेकिन इसी दिल्ली में कुछ ऐसे भी हैं कि जैसे ही शराब की चंद घूंट हलक के नीचे गई, वो भूल गए इंसानियत। और फिर थोड़ी सी नोकझोंक में ही उन्होंने जिस कदर दरिंदगी दिखाई, यकीन मानिए उसे देखकर शैतान भी सहम जाए। जरा आप भी देखिए दिल्ली के दगाबाज दोस्तों की ये शर्मनाक करतूत। दिल्ली के विजय विहार इलाके के इस तंगली में आखिर क्यों खौफजदा हैं लोग? क्यों हर किसी के चेहरे पर लटकी है मुर्दा खामोशी? क्यों ये लोग किसी से बात करने से भी कर रहे हैं परहेज? यकीन नहीं होता कि दबी जुबान में जो कुछ भी लोग कह रहे हैं, क्या वो सच है? तो आइए इनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उस सच को जिसे बयां करने में यहाँ के दूसरे लोग परहेज कर रहे हैं। यहाँ पे रात को सारे यार दोस्त बैठे हुए थे, यहाँ बाहर पी रहे थे दारू वारू। उसके बाद मेरे को पता पड़ा कि मेरे भाई को कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया इनसे। उसके बाद उनका झगड़ा हुआ, मार पिटाई हुई। तो बाद में मेरे को पुलिस का फोन आया कि ऐसे ऐसे क्या हुआ है। मैंने कहा अपने भाई की पहचान कर लो। फिर हम पहचान करने के लिए आए, देखा तो ये मेरा भाई था। मेरे बाद में पता पड़ा कि इसके पहले पुराने झगड़ा चल रहा था, उसके लिए इन्होंने बुलाया था कि वो अपना सलाह कर लेते, वो केस चल रहा है उसका, इसलिए उसको बुलाया। फिर धोखे से इन्होंने बेसबॉल के डंडे से पीट पीट के उसे मार दिया। चलिए, इन्होंने जुबान खोली, लेकिन जिस सच का हवाला ये शख्स दे रहा है उसमें बहुत से पेच हैं। क्योंकि हालिया हकीकत तो ये कहती है कि बीती रात शिव कुमार कातिलों के साथ ही था और रंगीन शाम का लुत्फ ले रहा था। तो क्या वक्त के साथ रंज खत्म हो गए थे, या फिर कुछ हकीकत ऐसी है जिस पर पर्दा पड़ा है? तो आइए पुलिस हिरासत में खड़े आरोपी से ही जान लेते हैं मौके की वो खौफनाक हकीकत जिसमें चली गई शिव कुमार की जान। मतलब उल्टा सीधा बोल रहा था, उस चक्कर में उसे मारने के लिए डंडा खुद लाया था, उसी के डंडे से मारा। तो आपने उसको इतनी बुरी तरह से मार दिया कि उसकी तो मौत ही हो गई? नहीं, जो ऐसा पता नहीं था कि ऐसा लग जाएगा उसके डंडे। कौन कौन लोग थे आपके साथ में? और नहीं, मैं अकेला ही था। तो सुना आपने इस हैवान का कबूलनामा जिसने शिव कुमार की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गया। बेशक शिव कुमार को जख्मी हालत में इलाके के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दरिंदे दोस्तों के हाथों चोट खाए शिव कुमार की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। हम ये नहीं कह रहे कि शिव कुमार की मौत कोई साजिश नहीं है, बल्कि हो सकता है मौत के लिए महफिल सजी हो और फिर मुफीद मौका देखकर कातिल दोस्तों ने उसे दे दी हो सजाए मौत। पर सवाल ये कि आखिर कौन सच बोलेगा? जो शिकार हुआ वो दम तोड़ चुका है और जिन पर आरोप है वो पुलिस की हिरासत में है। बहरहाल शिव कुमार की हत्या की साजिश को अंजाम देने वाले उसके सभी दोस्त पहुंच चुके हैं सलाखों में, जहां अब उनके गुनाहों का होगा मुकम्मल हिसाब। लेकिन इस दास्तां ने दोस्ती के रिश्ते को बदनाम जरूर कर दिया है। मुकेश राणा, P7 न्यूज, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के गुनाहगारों की हकीकत दिखाने के बाद फिलहाल लेते हैं ब्रेक, लेकिन